ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। ताली सेवा करते हुए, अरे तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी कमर तेरी जरा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे चली जा रही है बाबा उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एको दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। और खाल पर झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी। हरे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। फिर क्या होगा? अरे फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे चली जा रही है मैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे। अरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे, दोनों हाथ उठा के बोलो, श्री राधे राधे। अरे चिंता नहीं लेनी है, ठाकुर जी आएंगे ना सो बारिश नहीं हो रही। ठाकुर जी आते हैं तब कैसे बादल खुद को रोके, तो वे भी प्रसन्न होकर बरस रहे हैं। अंत काले चम्मामे वो स्मरण मुक्तवा कले, अंत समय में जो मुझे याद करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा। तो अपनी मति को पहले ही भगवान में लगाकर रखो कि ये अंत समय में कहीं भागे ही नहीं, कहीं जा ही ना पाए। भरत जी अंत समय में जब उस मृग का ध्यान करके जाते हैं तो वे अब अपने अगले जन्म में मृग बन करके आते, एक हिरण बन करके आते, जिसके बारे में सोचा जाए वही बनते। जिन पर बारिश की बूंदें नहीं आ रही वो कथा सुनो, जिन पर आ रही है वो अपनी जगह चेंज कर दो।
पर हर किसी की कथा सुनने में विक्षेप मत करो। जिसको पता है वो बिना फुट करके आ जाए, आप मत देखो। श्री राम। भरत जी अब मृग बन करके आए हैं। जब वे मृग बने तो उन्हें इतना ज्ञान था कि अब मुझे फिर से जन्म नहीं लेना। मैं नहीं चाहता कि अब मेरे कोई और प्रारब्ध बने। भरत जी ने अपने जीवन में भगवान का नाम लिया था, चाहे कैसे भी हो, पर प्रभु का नाम लिया तो वो खाली जा नहीं सकता। भरत जी को ज्ञान था कि मैं हरी घास भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि उस पर भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं। यदि मैंने हरी घास खाई और वो कीड़े मुझसे मर गए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर धरती पर आना पड़ेगा। जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलो श्री राधे राधे, और जोर से राधे 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 राधे। अब ध्यान है सबका, अब कथा सुन। भरत जी हरी घास तक नहीं खाते, वे अब मृग की योनि में रह करके भी कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो जब मृग योनि से वो गए तो उन्हें एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला। भरत जी कैसे हैं कि वे उस ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के भी कुछ बोलते नहीं, चुप रहते हैं। जब कुछ संत होते हैं तो उनकी पहली पहचान है कि वो कम बोलते। संत हमेशा कम बोलेंगे, जो ज्यादा बोलते हैं संत नहीं होते। कम क्यों बोलते हैं? जब वो चुप रहते हैं तो वो भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। सबसे यही कहा जाता है कि कम बोलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बोलने से पाप होते हैं। हम अधिक पाप बोलने से ही करते हैं। ज्यादा बोलेंगे तो किसी की निंदा कर देंगे, बुराई कर देंगे, चुगली कर देंगे, ये भी पाप बन जाएंगे। झूठ बोल देंगे तो भी पाप बन जाएंगे। तो इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखो, तब बोला करो जब जरूरत है। भरत जी अब कुछ बोलते नहीं। गांव वालों को लगता कि भरत जी गूंगे हैं। अरे एक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के ये ऐसा है, अरे इसके अंदर तो बुद्धि नहीं है, जड़ बुद्धि का। तो नाम रखा जड़ भरत। एक बार एक माता जी को बलि चढ़ानी थी किसी इंसान की, तो लोग जो गांव के थे वो भरत जी को लेकर चले गए। पर वो देवी जानती थी कि भरत जी